techmath.com. Let's start with question number 10 of exercise number 6.2. The statement of this question is actually we have to simplify this question. So इसके अंदर इस सिंप्लीफिकेशन के अंदर जहाँ पे हमें फॉर्मूला लगेगा, जहाँ पे जो फैक्टराइजेशन होगी वो करके हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। जो इसके अंदर गिवन है ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसके अंदर देखें, सबसे पहले तो इस x क्यूब माइनस 8 को ले लेते हैं और इसे उधेड़ना शुरू करते हैं। ये x क्यूब माइनस 8 है। x क्यूब माइनस 8 को हम लिख सकते हैं क्यूब की फॉर्म में अगर लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब ओवर ये x स्क्वायर माइनस 4 है, इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई। अब देखें ये जो है इन दोनों को हम यानी ये जो न्यूमिनेटर है यानी x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इसको हम फैक्टराइज करते हैं और इसकी फैक्टराइजेशन हम करते हैं थ्रू पेयरिंग। और इस पेयरिंग के अंदर ये होगा कि ये 8 इस यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 आ गया। 8 के अब हम पेयर बनाते हैं। 8 का एक पेयर बनेगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 8 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 6। अब ये पेयर क्यों बनाए? क्योंकि पेयर बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि इन दोनों पेयर्स में से हमने वो पेयर सेलेक्ट करना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो सेंट्रल यानी 6 आ जाए। तो आप देखें कि ये पेयर वुड बी द बेस्ट, क्योंकि अगर हम 8 में 1 को ऐड कर दें या 8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो किसी सूरत 6 नहीं आता, लेकिन अगर 4 में 2 को ऐड करें तो हमारे पास 6 आ जाता है। सो इस पेयर को हमने यहाँ पे यूज किया। ये x स्क्वायर इसी तरह आ गया, 8 इसी तरह आ गया, तो ये जो 6x है इसको हम लिख सकते हैं 4x प्लस 2x। ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा ओवर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये हमारे पास इस तरह आ गया। अब यहाँ डिनोमिनेटर में भी हमने कुछ इसी तरह किया कि x स्क्वायर ये जो माइनस 2x है यानी ये x स्क्वायर इसी तरह आ गया, 1 इसी तरह आ गया। ये जो माइनस 2x है इसको हमने माइनस x और माइनस x करके लिख लिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में कुछ होगा इस तरह से कि देखें ये 2 आ रहे हैं क्यूब्स और दरमियान में है माइनस। अगर 2 क्यूब्स हों दरमियान में माइनस हो तो इसको हम लिख सकते हैं यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब, दरमियान में माइनस है तो इसको लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी फार्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये इस फार्मूला के मुताबिक यहाँ पे a माइनस बी है तो ये आ जाएगा x माइनस 2, ये फिर आ जाएगा इसके बाद a स्क्वायर तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर, फिर यहाँ पे है प्लस ए बी तो प्लस x मल्टीप्लाइड बाई 2x और प्लस b स्क्वायर तो ये b स्क्वायर का ये मतलब है कि प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा ओवर। अब डिनोमिनेटर में क्या होगा? डिनोमिनेटर में कुछ इस तरह से हो जाएगा कि ये x स्क्वायर माइनस 4 सॉरी x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है, 2 स्क्वायर्स हो दरमियान में माइनस हो तो इसको हम एक दफ़ा ऐड करके और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हैं कि ये आ जाएगा x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2। अब उसके बाद यहाँ पे जो ये x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8 इसी तरह आ गया। इन दोनों में डिनोमिनेटर में हमने कुछ इस तरह किया कि इन दोनों में से हमने x को कॉमन लिया, यहाँ x माइनस 1 रह जाएगा। इन दोनों में से भी हमने माइनस 1 को कॉमन लिया तो ये प्लस x माइनस 1 आ जाएगा। ये देखिए ये माइनस को कॉमन लिया क्योंकि इस वजह से ये प्लस जो है ये भी माइनस साइन यानी ये प्लस जो है ये माइनस में चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरह से होगा कि ये x माइनस 2 इसी तरह आ गया और ये भी इसी तरह से आ जाएगा। x प्लस 2 x माइनस 2 ये बिल्कुल सेम इसी तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने सिंपली इस तरह किया कि इन दोनों में से यानी कि इन दोनों में से हमने x को कॉमन ले लिया। x को कॉमन लिया तो ये x प्लस 4 बाकी बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो ये हमारे पास आ जाएगा x को कॉमन लिया x प्लस 4 आ गया। इन दोनों में से हमने 2 को कॉमन लिया तो 2 को कॉमन लिया तो ये भी x प्लस 4 आ जाएगा, ये x प्लस 4 आ गया ओवर। डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इसी तरह से आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ये x माइनस 2 इस x माइनस 2 से कैंसिल आउट हो गया। बाकी हमारे पास बचा जी यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ये ओवर x प्लस 2 ये मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे ये जो है देखें अब यहाँ पे है x प्लस 4 इधर
मैं इसे थोड़ा डिमार्केट कर देता हूँ। ये x+4 है, ये भी x+4 है। इन दोनों में से हमने x+4 को कॉमन ले लिया। x+4 को कॉमन लिया तो यहाँ पे रह गया x, यहाँ रह गया +2, सो x+2 यहाँ आ गया। इन दोनों में से हमने x-1 यहाँ से और x-1 यहाँ से, इन दोनों में से हमने x-1 को कॉमन लिया तो यहाँ पे x-1, सो x-1 को कॉमन लिया तो x-1 ही यहाँ बच गया। अब x+2 के साथ कैंसिल आउट हो गया तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे x+4 यहाँ आ गया, मल्टीप्लाइड बाई x² प्लस 2x प्लस 4 यहाँ आ जाएगा। ओवर डिनोमिनेटर में देखें ये x-1 और x-1 दो बिल्कुल सिमेट्रिकल हैं, ये अब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस वजह से ये एज ए होल स्केयर की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा x-1 होल स्केयर। तो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है आफ्टर फैक्टराइजेशन जो हमने सिंप्लीफाई करना था। तो आफ्टर ये उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म जो आप इसे इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है, किसी जगह पे कोई स्टेप मिस हो रहा है, किसी जगह पे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा YouTube का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथमेटिक्स।